हर जगह बस एक ही केस की बातें हैं, केतन मर्डर केस। आज इस वीडियो में इस केतन मर्डर केस के 5 बड़े खुलासे हम लोग करने वाले हैं। रिपोर्टर ने जैसे ही एक शब्द बोला, चेतन, बस इतना सुनना था कि सिया के पिता के चेहरे का रंग बदल दिया। कुछ सेकंड पहले तक जो आदमी कैमरे के सामने बिल्कुल सामान्य नॉर्मल दिखाई दे रहा था, अचानक हाथ जोड़कर कहता है, माफ कीजिए, मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक पिता का दर्द था या फिर इस एक नाम के पीछे ऐसा राज छिपा था जो पूरे केस की दिशा बदल सकता था। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं केतन मर्डर केस के 5 ऐसे बड़े खुलासे जिन्हें देखकर आप भी भौचक के रह जाएंगे। हर बात मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस की पूरी सार्वजनिक जानकारी के आधार पर ही होगी। जांच अभी जारी है, इसलिए अंतिम सच सामने आना बाकी है। लेकिन जो बातें अब तक सामने आई है उसके आधार पर यह पूरा वीडियो है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उन्होंने इस पूरे मामले को पहले से कई ज्यादा उलझा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे उलझ रहा है ये मामला, क्या कुछ सामने आ रहा है इस मामले में। तो सबसे पहले और सबसे बड़ा खुलासा, जो पहला बड़ा खुलासा है, वो ये था कि केतन का फोन आखिर सिया के पास क्यों था। जरा इस पूरे माजरे को समझिएगा कि केतन का फोन सिया के पास क्यों था। दुपट्टे से चेहरा ढका हुआ था, चारों तरफ पुलिस थी और कहीं ना कहीं ये जो सिया है उसे हमें समझना पड़ेगा। वो वहां खड़ी और मीडिया रिपोर्ट्स में सबसे ज्यादा चर्चा का सवाल जो था वो यही हो रहा था। बताया जा रहा था कि जब केतन लोहागढ़ फोर्ट से नीचे गिरा था, लोहागढ़ फोर्ट से पूरी तरह से नीचे गिरा था, उस समय उसका मोबाइल उसके पास नहीं था। कुछ समय बाद वही फोन सिया के पास मिला और बाद में परिवार को सौंप दिया गया। अब यहां से कहानी और इंटरेस्टिंग हो रही है। अब सवाल यहीं से शुरू होता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। सिया के पास क्या कर रहा था फोन? क्या सिर्फ सुरक्षा के लिए फोन अपने पास रखा गया था, या फिर बात कुछ और थी, या फिर फोन में कुछ ऐसा था जिसे देखने या हटाने की कोशिश की गई थी? इस सवाल का जवाब अभी जांच एजेंसियों को तलाशना है और अभी तक इसका किसी किस्म का कोई जवाब सामने आया नहीं है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में यही चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है कि क्या सबूत मिटाने की एक कोशिश की गई थी। क्या फोन से क्या लेना था सिया को? आज इस केस का शायद यही सबसे अहम सबूत बन चुका है और इसी सबूत से बहुत सारी बातें आगे सामने आएगी। दूसरा और सबसे बड़ा खुलासा जो हुआ उसे भी समझना जरूरी है। जनवरी में आखिर में अगर क्या हुआ था, जनवरी के आखिर में हुआ क्या था? दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का कहना है कि जनवरी में हुए एक कम्युनिटी क्रिकेट मैच के दौरान परिवारों को सिया और चेतन की नजदीकियों की जानकारी मिल गई थी। सिया और चेतन नजदीकी पता चल गया था। अगर यह रिपोर्ट सही है तो इसका मतलब बहुत भयावह है। दोनों परिवार इस रिश्ते से पूरी तरह से अनजान नहीं थे। उन्हें पता था सिया और चेतन के बीच में कुछ चल रहा है। रिपोर्ट में आगे यह भी कहा गया था कि आर्थिक स्थिति और पारिवारिक कारणों की वजह से उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। यानी कि सिया के पिता जानते थे कि सिया का प्रेम प्रसंग चल रहा है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि बाद में मीडिया के सामने सिया के पिता ने यह कहा था कि उन्होंने चेतन का नाम ही पहली बार इसी घटना के बाद सुना है। यानी कि सिया के पिता ने झूठ बोला था। तो अब सवाल यह है, क्या पहले वाली जानकारी सही थी या ये वाली जानकारी सही है? और अगर बाद वाला बयान सही है तो फिर बहुत ही कॉम्प्लेक्स मोड पर यह केस खड़ा है। इसका अंतिम जवाब तो जांच के बाद में सामने आएगा।
लेकिन दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली नजर आती है। लेकिन दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती, या तो वो जानते थे या तो वो नहीं जानते थे। यही इस केस का दूसरा सबसे बड़ा सवाल बन चुका है और इस सवाल के इर्द गिर्द भी अब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। तीसरा बड़ा खुलासा, और केतन मर्डर केस में यह खुलासा बहुत अहम है। लोग इंटरनेट पर क्या खोजते हैं, इंटरनेट पर लोग क्या देखते हैं? कोई नौकरी देखता है, मुझे कौन सी जॉब करनी है ये देखता है, तो कोई बिजनेस देखता है कि आगे और कौन सा बिजनेस किया जाए, बिजनेस में और कैसे बढ़ाया जाए उसको। कोई पढ़ाई की बातें खोजता है कि पढ़ाई में क्या करना है। लेकिन इस केस में मीडिया रिपोर्ट्स में जो बात सामने आई वो चौंकाने वाली है। उसने हर किसी को चौंका दिया है। सिया क्या खोज रही थी इंटरनेट पर? जनसत्ता सहित कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई अखबारों के मुताबिक जांच में यह बात सामने आई है कि कथित तौर पर इंटरनेट पर जो सर्च किया गया था वो ये था कि पुलिस पूछताछ में कौन कौन से सवाल पूछ सकती है। यानी कि यह तैयारी पहले से थी कि पुलिस सवाल पूछेगी और उसका क्या जवाब देना है, और उन सवालों के जवाब कैसे देने चाहिए यह भी सर्च किया था। अगर जांच में यह बात सही साबित होती है तो फिर केस बिल्कुल ही बड़ा मोड़ ले लेगा और यह बहुत गंभीर पहलू माना जाएगा, क्योंकि सामान्य तौर पर कोई भी आदमी ऐसी चीजें सर्च नहीं करता कि पुलिस क्या सवाल करेगी, पुलिस को कैसे जवाब देना है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे की खूब चर्चा हो रही है। कई लोग इसकी तुलना फिल्म दृश्यम के उस किरदार से कर रहे हैं जिसने पुलिस की पूछताछ की तैयारी पहले से कर रखी थी। अजय देवगन ने बहुत पहले से तैयारी कर रखी थी, उनके किरदार ने बहुत पहले से तैयारी कर रखी थी। लेकिन अब सवाल बहुत बड़ा उठता है कि फिल्म और असल जिंदगी में बहुत फर्क होता है और इस फर्क को शायद सिया और चेतन समझ नहीं पाए, और इसलिए अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही निकलेगा और वो जो निकलेगा बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला होगा। चौथा बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं जो कि सामने आया है इस केस में। अब ज़रा आप सोचिए, तस्वीरें जो सार्वजनिक हुई उन तस्वीरों को देखिए। चेतन की एक तस्वीर सामने आती है, पुलिस उसे लेकर लोहागढ़ फोर्ट पहुंचती है और पुलिस के मुताबिक, पुलिस की जो बयान आ रहे हैं उसके मुताबिक घटना स्थल पर पूरे घटनाक्रम का रिकंस्ट्रक्शन करवाया जाता है और बताया गया है कि आरोपी से पूछा गया उस दिन क्या क्या हुआ था, उससे सारी चीजें पूछी गई, किस किस समय हुआ था, क्या वक्त हो रहा था उस वक्त, और पूरी घटनाओं का क्रम, क्रोनोलॉजी समझाया गया। इतना ही नहीं, इसके आगे भी बहुत कुछ हुआ। कहीं ना कहीं मीडिया की सारी रिपोर्ट्स जो आ रही हैं अभी तक, उनको अगर माने समझें तो एक डमी का भी इस्तेमाल किया गया ताकि पूरे घटना स्थल को बेहतर तरीके से समझा जा सके, घटना कैसे हुई थी उसे बेहतर तरीके से समझा जा सके। यानी कि एक बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि अब जांच सिर्फ बयानों पर नहीं हो रही है, बयान से आगे बहुत कुछ हो रहा है। घटना स्थल के वैज्ञानिक विश्लेषण पर भी पुलिस आगे बढ़ रही है और इस तरह की विस्तृत जांच के बाद सिया का बच पाना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। और पांचवा और सबसे दिलचस्प खुलासा जो हुआ है वो है एक वीडियो खुलासा। अब बात उस वीडियो की जिससे सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का ध्यान खींच लिया है और वो पुलिस का भी ध्यान खींच रहा है। बताया ये जा रहा है कि शादी समारोह में प्रस्तुति देने वाली एक सिंगर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर केतन की प्री वेडिंग सेरेमनी का वीडियो जो है वो डाला था, साझा किया था। और उस वीडियो में क्या दिखाई दे रहा है? उस वीडियो में केतन दिखाई देता है, सिया दिखाई देती है। केतन और सिया के दोनों परिवारों के सदस्य भी नजर आते हैं और कहीं ना कहीं घटना के बाद ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ और लाखों लोगों ने इस वीडियो को देखा। क्यों?
सबसे बड़ा सवाल है। आखिर क्यों? क्योंकि लोग और उस वीडियो में उस चेहरे को, उस मुस्कान को देख रहे थे, हर मुस्कान को देख रहे थे और हर पल को नए नजरिए से देखने लगे थे। उस वीडियो में जो मुस्कानें थी उन्हें कई नज़रों से देखा जा रहा था। जिस परिवार में शादी की तैयारियां चल ही रही थी, कुछ ही हफ्तों बाद वही परिवार देश भर की सुर्खियां बन गया। हर कोई उस परिवार की बात कर रहा है। और अब सुनिए सबसे बड़ा सवाल। जब रिपोर्टर ने सिया के पिता से चेतन को लेकर सवाल किया, उनसे चेतन को लेकर जब जानकारी चाहिए, उन्होंने बातचीत वहीं रोक दी और आगे कुछ नहीं बोलने को कहा। क्या ये सिर्फ मानसिक तनाव था या फिर इस पूरे विषय पर अब वो कुछ कहना ही नहीं चाहते थे, बहुत कुछ छुपाना चाहते थे? इसका सिर्फ जवाब तो वही दे सकते हैं, लेकिन जो बातें सामने आ रही है वो बहुत कुछ कह रही है और जांच एजेंसियां भी अपने स्तर पर हर पहलू की जांच कर रही है। अब सामने आएगा कि केतन मर्डर केस के आखिर असली गुनहगार कौन है। इस पूरे मामले में अभी भी जांच चल रही है। कई दावे मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस सूत्रों के हवाले से किए जा रहे हैं, लेकिन अंतिम सच अदालत और जांच पूरी होने के बाद ही तय हो पाएगा। आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हैं इन सब पहलुओं के सामने आने के बाद? वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। 5 बड़े सवाल अब भी जवाब मांग रहे हैं। द फैक्ट इंडिया न्यूज़ आपके कमेंट्स को इनकलकेट करके एक और वीडियो भी बनाएगा। केतन का फ़ोन आखिर सिया के पास क्यों था? ये सवाल अभी भी टिक टिक करना चाहिए। जनवरी में दोनों परिवार को वास्तव में क्या जानकारी थी? क्या इन दोनों के रिश्ते के बारे में चेतन और सिया के पहले से जानकारी थी? इंटरनेट पर पुलिस पूछताछ से जुड़े कथित सर्च क्यों किए गए? क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन में क्या सामने आया? और चेतन का नाम सुनते ही सिया के पिता अचानक चुप क्यों हो गए? ये सारे सवालों के जवाब एक बहुत बड़ी गुत्थी सुलझाने के लिए काफ़ी हैं और इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में इस केस की दिशा भी तय करेंगे। अगर इस मामले से जुड़ी कोई भी नई जानकारी आती है तो वो हम आपके सामने लाएंगे। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। नमस्कार। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एल बेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशंस के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।